अब बढ़ते हैं एक और प्यारी सी कहानी की ओर। इस कहानी का नाम है अद्भुत रंगीन चिड़िया। तो राजा कृष्णदेव राय को पशु पक्षियों से बहुत अधिक प्यार था। एक दिन बहेलिया उनके दरबार में पिंजड़े में एक अद्भुत सुंदर चिड़िया को लाया। बहेलिया बहेलिया जानते हैं कौन होता है? जो पक्षियों को पकड़ता है ना, जाल डाल के, और फिर उन्हें शहरों में जाकर बेच देता है। जैसे हम देखते हैं ना, तोते वाले आते हैं, चिड़िया वाले आते हैं, मैना वाले आते हैं, कई लोग बहुत सी चीजें पालते हैं। तो इन्हें पकड़कर कौन लाता है? बहेलिया। राजा ने इससे पहले कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी थी। तो जो बहेलिया चिड़िया लाया था ना, वो चिड़िया बहुत रंगीन थी और ऐसी चिड़िया उन्होंने राजा ने कभी पहले देखी नहीं थी। वह बहेलिया राजा से बोला, महाराज, यह चिड़िया मीठा गाती है और एकदम तोते की तरह बोलती है। यह मोर की तरह रंगीन है और उसी की तरह नाच भी करती है। उसने इतनी सारी तारीफें की चिड़िया की और बोला, ये तो बहुत मीठा गाती है, तोते की तरह एकदम पटर पटर बोलती है, मोर की तरह रंगीन है और मोर जैसे नाचता है ना अपने पंख फैलाकर, बस उसी तरह से नाचती है। राजा बहेलिया की बात से बहुत प्रभावित हो गए। हमने देखा है कि जब कोई बड़ी बड़ी बातें और बहुत किसी की तारीफ करता है तो हम भी उससे प्रभावित होने लग जाते हैं। फिर राजा ने वह चिड़िया खरीद ली और उसके बदले 50 सोने की मोहरें दे दी। यह सब जो प्रक्रिया थी वो तेनालीराम देख रहे थे। तो उन्होंने बोला, क्या कहा? महाराज, इस चिड़िया को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने कई वर्षों से स्नान नहीं किया। अब तेनाली तो चूंकि बहुत चतुर बुद्धि के थे, तो उन्होंने और कुछ ना किया, वो शायद कुछ समझ रहे थे। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कहा कि महाराज, इस चिड़िया ने कई वर्षों से स्नान नहीं किया है। इतना कहकर तेनाली ने क्या किया? तेनाली ने एक गिलास में पानी लिया और चिड़िया के ऊपर डाल दिया। अब वह अद्भुत चिड़िया अन्य दूसरी साधारण चिड़ियों की तरह हल्के रंग में बदल गई थी। पानी के साथ ही उसके शरीर का सारा रंग बह गया था। तो आप समझ गए कि बहेलिये ने क्या किया था। बहेलिये ने एक दूसरी चिड़िया पकड़ी थी और उसको कलर कर दिया था, मतलब रंग से रंग दिया था, और ऐसा रंगा था कि जिससे कोई उसे देखकर आकर्षित हो जाए, है ना, और उसे खरीद ले। तो ये तो सब उसने अपनी योजना बनाई थी उस चिड़िया को बेचने की। फिर क्या हुआ? ये जब उसका रंग बह गया तो ये देखकर राजा बहुत हैरान हुए। तब तेनाली ने उन्हें बताया, महाराज, ये कोई अद्भुत रंगीन चिड़िया नहीं है, यह एक मामूली सा कबूतर है। लेकिन तेनाली, तुम्हें कैसे पता लगा कि इस चिड़िया के ऊपर नकली रंग किया गया था? तेनाली ने कहा, इसकी बड़ी बड़ी झूठी बातों से ही मैं समझ गया था कि अवश्य कुछ गड़बड़ है। तब मेरा ध्यान इसके हाथों व नाखूनों पर लगे रंग पर गया और मेरी समझ में सारा मामला आ गया। इस प्रकार एक बार फिर तेनाली की बुद्धिमानी एवं चतुराई से राजकोष का धन व्यर्थ होने से बच गया। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आइए आपको बताती हूँ। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी आवरण देखकर और अच्छी अच्छी उसके बारे में तारीफ सुनकर, किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर हमें ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि यह चीज़ बहुत अच्छी होगी, या ये किसी भी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है। अगर कोई ये कहता है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, ऐसा है, या कोई अपने मुंह से तारीफ करे, है ना, तो कोई भी अपने मुंह से अगर गुणों की तारीफ करेगा तो हमें उसकी बातों में इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके बारे में पूर्ण रूप से जांच कर लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होंगी, दोनों कहानियाँ, है ना। और अब मैं आपसे मिलूंगी एक और इसी श्रृंखला में आगे की और नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए क्या, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब अगली कहानी में। तब तक कीजिए इंतज़ार।